अस्सलाम वालेकुम। अरब के रेगिस्तानों में एक ऐसा मुल्क आबाद हुआ है जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। जहां सन 2000 से पहले सिर्फ रेगिस्तान था, आज इस रेत पर हवाबों का मुल्क आबाद हो चुका है। आज ये मुल्क दुनिया से 50 साल आगे की जिंदगी गुजार रहा है। इसी वजह से इस मुल्क में लोग आते हैं अपने फ्यूचर को देखने, लग्जरी लाइफ को देखने और यहाँ के अनोखे कल्चर को देखने। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जिसे पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे दुबई शहर के फ्यूचर के नज़ारे और वो खूबसूरत मकामात जो दिल को छू लेते हैं। यूएई के सदर अचानक से क्यों पाकिस्तान आए हैं और इसके पीछे क्या वजह थी? क्या दुबई के वीजे खुल चुके हैं या अभी भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं? पाकिस्तान से कैसे दुबई या दूसरे अरब ममालिक में बगैर पैसे और ऑफलोड हुए बगैर जा सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक शानदार सफर पर। यूएई का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, लेकिन पूरी दुनिया इसे दुबई के नाम से जानती है, जबकि दुबई इस मुल्क की एक रियासत का नाम है। ये भी हकीकत है कि दुबई इस मुल्क की वो रियासत है जिसने इस मुल्क को पूरी दुनिया में मुतारफ करवाया है। यूएई को उर्दू में मुत्तहिदा अरब अमारात कहा जाता है। इस मुल्क ने इतनी तरक्की की है जो शायद दुनिया के किसी मुल्क ने सोची भी नहीं होगी। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई की आबादी 1 करोड़ 15 लाख के करीब है, लेकिन इस मुल्क के असल बाशिंदे सिर्फ 10 लाख के करीब हैं, जबकि बाकी 1 करोड़ के करीब लोग दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। दोस्तों, आज जो आप इस मुल्क में तरक्की देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से काम के घर से आने वाले लोगों का भी है, जिन्होंने दिन रात यहाँ काम किया और इस रेगिस्तान के मैदान में दुनिया की सबसे जदीद इमारतों का जंगल खड़ा कर दिया। इस तमाम तरक्की में इन सबका खून पसीना भी शामिल है। यूएई जुग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत रखता है, जिसका फायदा आज ये मुल्क उठा रहा है। इस मुल्क का कुल रकबा 83,600 मुरबा किलोमीटर है। यूएई का बॉर्डर ओमान और सऊदी अरब से लगता है, जबकि दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान की साहली पट्टी लगती है। यूएई 7 रियासतों से मिलकर बना है, जिसमें दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वीन, रैस अल खैमा, अबू धाबी और फजीरा शामिल हैं और मुल्क का दारुल हुकूमत अबू धाबी सिटी है। दोस्तों, 1990 से पहले तक ये दुनिया का ऐसा इलाका था जहाँ सिर्फ रेत ही रेत थी, पानी तक नहीं था। लेकिन आज ये दुनिया का ऐसा मुल्क बन चुका है जिसने यूरोप और पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। आज इस रेगिस्तान में आसमान से बातें करती हुई बुलंदो बाला इमारतें हर तरफ नजर आती हैं। रेत के ऊपर 7 स्टार होटल, वर्ल्ड क्लास रोड और लग्जरी गाड़ियाँ सिर्फ नजर आती हैं। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी इस रेत पर खड़ा कर दिया गया है। इसी वजह से आज इस मुल्क की जीडीपी 545 बिलियन डॉलर है और जीडीपी के लिहाज से सालाना आमदनी 50,000 डॉलर के करीब है। ये आमदनी आमतौर पर सिर्फ लोकल अरब लोगों की है। दोस्तों, यूएई के सदर शेख ज़ायद अल नहयान ने पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा किया है, जिसका पाकिस्तान की तरफ से JF-17 के जरिए शानदार इस्तकबाल किया गया है। ये दौरा सिर्फ एक दिन का था, लेकिन सोचने की बात यह है कि अचानक से यूएई को क्यों इस दौरे की जरूरत पेश आई। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से चंद आपके सामने मैं रखता हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2024 में दुनिया को 54 बिलियन डॉलर का सोना बेचा, जिसने मुल्क की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सहारा दिया है। लेकिन इस सोने की चमक के पीछे सूडान के बच्चों और औरतों का खून भी शामिल था, क्योंकि सूडान में सोने के ज़खायर 200 अरब डॉलर के हैं। 2023 से सूडान में हाना जंगी जारी है। ये लड़ाई 2 फौजी ग्रुपों में है, जिसमें से एक ग्रुप को यूएई सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई। आज मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ बहुत से मुस्लिम ममालिक हो चुके हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ जुड़ चुका है। इन सब से निकलने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को पाकिस्तान का रुख करना पड़ा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में से एक समझी जाती है, जिसने अपने सफर का आगाज PIA के जहाजों से किया था और पाकिस्तान ने ही एमिरेट्स को ट्रेनिंग दी थी। लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि PIA कितनी पीछे रह जाएगी और हकीकत में एमिरेट्स ने ऊंची उड़ान भरी है। आज ये एमिरेट्स एयरलाइन अपने मुल्क को 6.2 बिलियन डॉलर कमा कर देती है, जबकि PIA नाकस मैनेजमेंट की वजह से बहुत पीछे रह चुकी है। दोस्तों, हर साल मुत्तहिदा अरब अमारात में बड़े पैमाने पर लोग पाकिस्तान से न्यू ईयर मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन अब ये तादाद बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह है वीजा पॉलिसी। बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड भी किया जा रहा है। इस वक्त सिंगल एंट्री में विजिट वीजा पर आने वाले लोगों का वीजा ना होने के बराबर लग रहा है। सिर्फ फैमिली के साथ आने पर वीजा दिया जा रहा है। बहुत से एजेंट आपका वीजा किसी भी फैमिली के साथ अप्लाई कर लगवा देते हैं, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो आपको ऑफलोड कर दिया जाता है। इसकी वजह यह है कि एयरपोर्ट पर जब आपका वीजा देखा जाता है तो आप अकेले इमिग्रेशन पर मौजूद होते हैं, जबकि जिस फैमिली के साथ आपका वीजा लगवाया गया था वो आपके साथ नहीं होती, जिसकी वजह से आपको ऑफलोड कर दिया जाता है।
दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के इन 7 रियासतों के अलग अलग बादशाह हैं, लेकिन इस मुल्क के कानून में ये बात तय हो चुकी है कि अबू धाबी का बादशाह हमेशा सदर बनेगा और दुबई का बादशाह हमेशा वजीर आजम होगा। आमतौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के बादशाहों को हाकम बोला जाता है। जैसे दुबई के हाकिम अमीर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आजम भी हैं। दोस्तों, यूएई में काम के घर से आने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 15 लाख से 17 लाख के करीब है और मुत्तहिदा अरब अमारात में बसने वाली दूसरी बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तानियों की है, जबकि इंडियन की तादाद 38 लाख के करीब है, जो पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में पहले नंबर पर आते हैं। इस मुल्क में काम करने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असासा हैं। 2024 से 2025 के दौरान $8 बिलियन पाकिस्तान में यूएई के वर्कर्स की जानब से भेजे गए थे, लेकिन वीजा बंद होने की वजह से पाकिस्तान को इसका नुकसान हो रहा है। इस मुल्क में 70% मर्द रहते हैं, जबकि औरतों की तादाद 30% के करीब है, क्योंकि ज्यादातर अफराद अपनी फैमिली के बगैर इस मुल्क में काम के लिए आए हैं। दोस्तों, इस मुल्क में रियल एस्टेट ने भी तेजी से तरक्की की है। रेत के मैदानों को सोने की कीमत के बराबर बेचा जाता है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट में बड़े नाम मलक रियाज जैसे बहुत से लोगों ने दुबई में जाकर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इस मुल्क में प्रॉपर्टी पर टैक्स बहुत कम है, यहाँ तक कि इनकम टैक्स भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से तेजी से लग्जरी अपार्टमेंट, टाउन हाउसेस और लग्जरी विलास बनाए जा रहे हैं। आज मुत्तहिदा अरब अमारात की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म है, जबकि इस मुल्क की इकोनॉमी तेल पर सिर्फ 30% मुनहसर है। इसी वजह से सऊदीया जैसे ममालिक भी आज टूरिज्म की तरफ आने का सोच रहे हैं, लेकिन ये सोच मुत्तहिदा अरब अमारात ने 1962 में सोच ली थी। आज दुनिया में टूरिज्म का दूसरा नाम दुबई को कहा जाता है। पूरी दुनिया से 2 करोड़ 30 लाख के करीब लोग सालाना इसके विजिट के लिए आते हैं। पाकिस्तान से फ्लाइट 1 लाख तक आसानी से मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे ज्यादा दुबई सिटी में जाते हैं। ये है दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट में से एक है। अगर आप इस एयरपोर्ट को देखना शुरू करेंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। दुनिया के तमाम ब्रांड्स इस एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इसे दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत वीआईपी लॉन्जेस भी यहाँ बनाए गए हैं। अगर आपके पास खास किस्म का वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड मौजूद है तो आप इन लॉन्जेस में आकर फ्री खाना भी खा सकते हैं। दुबई एयरपोर्ट से रेड लाइन मेट्रो में बैठकर आप टर्मिनल 1 से सिटी सेंटर पहुँच जाते हैं, जिसमें आपके 25 मिनट लगेंगे। चलें दिन का आगाज करते हैं दुबई के ब्रेकफास्ट से। इस शहर में दुनिया का हर तरह का नाश्ता मिल जाता है, लेकिन जहाँ आकर लोग अरब सकाफती नाश्ता खाना पसंद करते हैं। इसके लिए आपको अल सेफ के एरिया में जाना पड़ेगा, जिसको अरब सकाफती तर्ज से सजाया गया है। जैतून, शहद, अंडे, चाय सब कुछ मिलेगा। इस मजेदार नाश्ते के साथ आपके दिन का आगाज होगा। वैसे तो पूरा दुबई सिटी ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दुबई फ्यूचर म्यूजियम। इस म्यूजियम के आर्किटेक्चर में अरबी जुबान आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगी। इस म्यूजियम की टिकट 145 दरहम है। इस म्यूजियम में आप देख सकेंगे कि रोबोट कैसे बनाए गए हैं। फ्यूचर म्यूजियम का रात का नजारा भी बहुत खूबसूरत लगता है। दुबई शहर की आबादी 40 लाख के करीब है। ये पूरे मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और इस शहर का कुल रकबा 4114 मुरबा किलोमीटर है। पूरे यूएई में सबसे ज्यादा रौनक भी आपको इसी शहर में नजर आएगी। टैक्सीज पर सफर करना दुबई में बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए ज्यादातर लोग ट्रेन या मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, ये नाम के लिहाज से सिर्फ मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जहाँ औरतों का लिबास देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में घूम रहे हैं। फहाशी इस मुल्क में आम हो चुकी है और ये भी एक वजह है कि टूरिज्म इस मुल्क में तेजी से बढ़ रहा है। शराबखाने और बार क्लब आपको सब कुछ आसानी से मिल जाता है। इसी वजह से दुबई की नाइट लाइफ पूरे अरब में सबसे ज्यादा फेमस समझी जाती है। दुबई में न्यू ईयर के मौके पर ऐसे नज़ारे होते हैं जो आप बस देखते ही रह जाएंगे। बुर्ज खलीफा के करीब लोगों का रश 31 दिसंबर की रात बढ़ जाता है। दुनिया में इस वक्त न्यू ईयर के लिए 2 जगह सबसे ज्यादा फेमस समझी जाती हैं। एक है न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर और दूसरा दुबई का बुर्ज खलीफा। इस टावर से ऐसी रोशनी और आतिशबाजी का मंजर देखने को मिलता है जिसकी खातिर हर कोई दुबई में आना चाहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा फायरवर्क आपने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। इन लम्हात को देखने के लिए टूरिस्ट का रश बहुत ज्यादा लग जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, इस न्यू ईयर को देखने के लिए तारीख का सबसे मसरूफ तरीन दिन दुबई एयरपोर्ट का कुछ दिन पहले गुजरा है, जिनकी तादाद 3 लाख के करीब थी। बुर्ज खलीफा के करीब ही आप पूरा दिन भी गुजार सकते हैं। इसे दुबई का डाउनटाउन भी कहा जाता है। इस जगह डांसिंग फाउंटेन भी लगाए गए हैं। अमार कंपनी का दुबई मॉल भी यहीं पर बनाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने मुल्क में हर वो चीज बनाई है जो दुनिया में ना होने के बराबर हो। इसी वजह से गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का दफ्तर भी दुबई में है। दुनिया का पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब भी इस शहर में खड़ा हुआ नजर आता है, जिसका एक रात का किराया भी लाखों में है। दोस्तों, दुबई आकर एक बार क्रूज का मजा जरूर लीजिएगा। इस क्रूज में बैठकर आप दुबई की खूबसूरती के साथ साथ डिनर का मजा भी ले सकते हैं। चले चलते हैं दुबई क्रीक।
इसे वाटर फ्रंट भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ से जदीद दुबई का आगाज हुआ। इस जगह समुद्र में बहने वाला पानी दुबई को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, जिसमें एक हिस्से को बुर्ज दुबई कहा जाता है, जबकि दूसरे हिस्से को डेरा दुबई कहा जाता है। ये तकरीबन 14 किलोमीटर लंबा है। दुबई के व्यू पॉइंट से समुद्र का नजारा बहुत खूबसूरत लगता है। इस जगह बहुत से रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। शाम के वक्त सबसे ज्यादा लोगों का रश होता है। दोस्तों, दुबई की ये तरक्की एक ख्वाब की तरह है। सन 2000 से पहले तक भी दुबई में कुछ खास नहीं था, लेकिन अचानक से तरक्की की ये रफ्तार ने दुनिया को हैरान कर दिया है। चलें अब आपको दिखाते हैं बुर्ज दुबई और डेरा दुबई। सबसे पहले चलते हैं बुर्ज दुबई। अल फहदी हिस्टोरिकल नेबरहुड को बनाने का मकसद इस जदीद तरीन दुबई में अपनी कदीम अरब सकाफत को जिंदा रखा जा सके। इस जगह एक पूरा सकाफती विलेज बनाया गया है। हर चीज अपनी सकाफत को बयान करती हुई नजर आती है। इस जगह की गलियां और घर को तारीखी तौर पर सजाया गया है कि कैसे इन मिट्टी के घरों और लकड़ी की सादा कश्तियों से तरक्की का सफर शुरू हुआ। इसे आप दुबई का ओल्ड टाउन भी कह सकते हैं। इसी के करीब अल फहदी फोर्ट और मीना बाजार भी बनाया गया है। इस मीना बाजार में आपको हर तरफ दुकानें नजर आएंगी, जहाँ से चीजें मुनासिब पैसों में मिल जाती हैं। डेरा दुबई की सबसे कदीम और फेमस मार्केट गोल्ड सूक है। इस मार्केट में हर तरफ आपको गोल्ड नजर आएगा। दुकानों पर गोल्ड ऐसे रखा गया है जैसे कोई जनरल स्टोर की दुकान हो। इस गोल्ड सूक में बहुत से लोग सिर्फ मार्केट को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, दुबई शॉपिंग करने वालों के लिए सबसे बेहतरीन जगह समझी जाती है, क्योंकि यहाँ मार्केट और शॉपिंग मॉल जैसे रोमन एम्पायर्स के तर्ज के मॉल बनाए गए हैं। इसके अलावा इब्ने बतूता मॉल भी दुबई के फेमस मॉल्स में से एक है। इस मुल्क में आने के बाद आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, शॉपिंग करते हुए कम पड़ जाता है। जो भी दुबई आता है डेजर्ट सफारी का भी मजा लेता है, जिसमें रात के वक्त रेत के रेगिस्तान में जाकर आपको डिनर भी करवाया जाता है। इसके साथ साथ इंतहाई फहश किस्म का बैली डांस भी दिखाया जाता है। दोस्तों, अगर आप दुबई में रहकर दुनिया की सकाफत को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ग्लोबल विलेज, जहां मुख्तलिफ ममालिक के पवेलियंस बनाए गए हैं। इन पवेलियंस में हर मुल्क अपनी सकाफत को पेश करता है। इसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि दुबई में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इस चीज को देखते हुए थीम पार्क को इंडोर बनाया गया है, जिसमें आप रोलर कोस्टर में भी बैठ सकते हैं। दुबई में बहुत कुछ और भी है, जिसको बताते हुए 3 घंटे भी कम हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के कैपिटल अबू धाबी में, जो दुबई सिटी से 139 किलोमीटर के फासले पर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की आबादी 16 लाख के करीब है। अबू धाबी की वजह से ही मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की का सफर शुरू हुआ था। ये शहर तेल जैसी दौलत से मालामाल है। शेख जैद बिन सुल्तान भी अबू धाबी के हैं और इसी शख्स ने आज मुत्तहिदा अरब अमारात को इस मुकाम पर पहुंचाया है। इसे फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इस शख्स ने तमाम रियासतों को इकट्ठा किया और एक मुल्क बनाया। अबू धाबी की सबसे फेमस मस्जिद शेख जैद मस्जिद है, जो इंतहाई खूबसूरत है। टूरिस्ट की बड़ी तादाद इस मस्जिद को देखने के लिए आती है। 2007 में इस मस्जिद की तामीर को मुकम्मल किया गया था। इस मस्जिद में जाने के लिए आपको सबसे पहले अंडरग्राउंड मार्केट से गुजरना पड़ता है, ताकि टूरिस्ट मस्जिद के साथ साथ शॉपिंग भी करें। इसका आर्किटेक्चर बहुत नफासत से तैयार किया गया है। इस मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाया गया कारपेट भी रखा गया है। प्रेसिडेंशियल पैलेस भी अबू धाबी की पहचान है। ये बहुत लग्जरी पैलेस है। ऐसा महल आपने कभी नहीं देखा होगा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं शारजा, जो एक जमाने में सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम की वजह से फेमस था। ये दुबई शहर के करीब ही वाक़या है, लेकिन आज ये शहर मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। अल नूर मस्जिद इस शहर की सबसे खूबसूरत मस्जिद है, जिसे तुर्किश तर्ज तामीर की तरह बनाया गया है। शारजा को सिटी ऑफ मस्जिद भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में मसाजिद मौजूद हैं। ये मसाजिद अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत और मुनफरिद हैं। शारजा में अल कस्बा के नाम से वाटर फ्रंट है, जहाँ लोग आकर खानों का मजा लेते हैं। ये शहर दुबई की निस्बत काफी सस्ता समझा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पंजाब में रहने वाले 18 से 45 साल तक के लोग बगैर पैसों के या बहुत कम पैसों में अरब ममालिक में नौकरी के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको ऑफलोड भी नहीं किया जाएगा। जी हाँ, पंजाब में प्रवास कार्ड के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें हुकूमत आपको खुद ट्रेनिंग देगी और आपकी काबिलियत के मुताबिक नौकरी अरब ममालिक में लगवाई जाएगी। सबसे पहले 1 लाख लोगों को भेजा जाएगा और इसकी रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, चले अब जानते हैं कि दुबई की किस्मत कैसे बदली। दुबई की किस्मत बदलने का आगाज तब हुआ जब 1958 में तेल की दरियाफ्त हुई। ये दरियाफ्त अबू धाबी के सहरा में बाप के मुकाम पर हुई और दुनिया को तेल बेचने का आगाज 1962 में शुरू हुआ। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर शेख राशिद बिन सईद और शेख जैद बिन सुल्तान, इन दोनों ने फैसला किया कि तेल का सारा पैसा अपने मुल्क के लोगों और मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जाएगा, क्योंकि इनकी सोच थी कि तेल असल खजाना नहीं, बल्कि असल खजाना यहाँ के लोग और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमेशा कायम रहेगा, जबकि तेल एक आर्जी खजाना है। और यही वो सोच थी जो इस मुल्क की तरक्की की वजह बनी।
इस सोच ने इस मुल्क को दुनिया के दूसरे अरब ममालिक से अलग कर दिया, जबकि दूसरे अरब ममालिक ने तेल को ही सब कुछ समझ लिया और अपनी पूरी इकोनॉमी तेल पर मुनहसर कर दी। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल को सिर्फ एक आर्जी पैसा समझा और तेजी से इस रेगिस्तान को जदीद शहरों में तब्दील करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।